और अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। वक्त हो चला है लोकल टू ग्लोबल टॉप 100 का। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे देश, प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। सबसे पहले देश की बड़ी खबरें। आज भारत नेपाल सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय चेक पोस्ट का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी और नेपाल के पीएम पुष्प कमल। नेपाल से और मजबूत होंगे व्यापार संबंध। अंतर्राष्ट्रीय चेक पोस्ट के उद्घाटन के दौरान मौजूद रहेंगे विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अधिकारी। बहराइच में बनाया गया पहला अंतर्राष्ट्रीय चेक पोस्ट। पीएम मोदी और नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल के बीच आज दिल्ली में होगी द्विपक्षीय वार्ता। भारतीय व्यापारिक समुदाय को भी संबोधित करेंगे पुष्प कमल। आज राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे पुष्प कमल दहल। कल एनएसए अजीत डोभाल से नेपाल पीएम ने की थी मुलाकात। अजमेर में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, बोले हर योजना में 85% कमीशन, सबको समान भाव से लूटती है कांग्रेस, कमीशन खाने वाली पार्टी है कांग्रेस। अजमेर में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस सरकार में विधायक, मंत्री, सीएम आपस में लड़ने में बिजी हैं, बेटियों की सुरक्षा की परवाह नहीं है। पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा कुछ लोग भारत के यशगान से परेशान हैं। कांग्रेस की व्यवस्था खून चूसने वाली थी, इनकी गारंटी पूरी हुई तो देश दिवालिया हो जाएगा। आज अमित शाह के मणिपुर दौरे का आखिरी दिन। इंफाल में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, मणिपुर के हालात की जानकारी देंगे। मणिपुर के हालात को संभालने के लिए ग्राउंड पर उतरे अमित शाह। राहत शिविरों का किया दौरा, पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर दिया हर संभव मदद का भरोसा। इंफाल में बोले अमित शाह, मणिपुर में शांति बहाल करने और विस्थापितों की वापसी के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। इस महीने बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा। बीजेपी 1000 में से 294 जनसभाओं को इस महीने करेगी संबोधित। राहुल के नफरत के बाजार में मोहब्बत वाले बयान पर अमित मालवीय का ट्वीट, कहा इनकी मोहब्बत की दुकान में हिंदुओं के लिए सिर्फ नफरत। राहुल गांधी के बयान पर नरोत्तम मिश्रा का पलटवार, बोले सुर्खियों में रहने के लिए राहुल विदेशों में जाकर देश को करते हैं बदनाम। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा भारत की साख को गिराने का राहुल ने किया काम, मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत का बज रहा है डंका। किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। रिजिजू ने कहा कि राहुल देश और प्रधानमंत्री दोनों को कर रहे हैं बदनाम। किसानों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना को मंजूरी। 700 लाख टन से योजना की शुरुआत होगी, हर ब्लॉक में 2000 टन का गोदाम बनेगा। देश में खाने की चीजों में मिलावट रोकने के लिए केंद्र सरकार सख्त, राज्य के साथ मिलकर टीम की गठित। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया बोले मिलावट करने वालों को जेल में डालना है। यूपी में तैयार हो रहा परिवार इकाइयों का लाइव डेटाबेस, अब तक 78,000 आवेदन मिले। परिवार आईडी के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार, हर परिवार के साथ रोजगार का लक्ष्य होगा पूरा। लखनऊ में बोले सीएम योगी, कहा एक परिवार एक पहचान योजना के तहत हर परिवार को जारी की जा रही है विशेष पहचान। यूपी में हर परिवार के सशक्तिकरण का माध्यम बनेगी परिवार आईडी। परिवार आईडी से बढ़ेगी व्यवस्था में पारदर्शिता, बोले सीएम योगी, हर योग्य परिवार को मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा पूरा विपक्ष भारत में स्ट्रगल कर रहा है, हमारे देश में लोकतंत्र को लेकर एक जंग चल रही है। अमेरिका में राहुल गांधी ने कहा लोकतंत्र का मतलब सिर्फ विपक्ष का होना ही नहीं होता है, लोकतंत्र का मतलब होता है संस्थाएं विपक्ष का साथ दे। आज भारत में कोई भी संस्था काम नहीं कर पा रही है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा भारत में पुलिस, मीडिया, सोशल मीडिया और संस्थाएं सब सत्ता के पास। संसद सदस्यता जाने पर राहुल गांधी ने कहा मैंने सोचा भी नहीं था कुछ बोलने से मेरी सांसद ही चली जाएगी। बैटलफील्ड में यूक्रेनी सेना का एक्शन देखा। यूक्रेन की 68वीं ब्रिगेड बटालियन ने रूसी टैंकों पर अटैक किया। हमले में रूसी टैंक तबाह हुआ। वॉर जोन में स्लोवेनियाई M555S टैंक दिखा एक्शन में। अपग्रेडेड टैंक से बड़े हमले की तैयारी में है यूक्रेनी सैनिक। डोनबास में रूस की स्पेशल फोर्स ने कामिकाज़े ड्रोन से यूक्रेनी सैन्य वाहन पर किया भीषण हमला। हमले में यूक्रेनी सैन्य वाहन तबाह हुआ। मॉस्को के करीब बालाशिस में दिखा संदिग्ध ड्रोन, रूसी सेना ने ड्रोन को मार दिया। यूक्रेन की 108वीं टेरिटोरियल ब्रिगेड ने ड्रोन से रूसी सेना पर हमला किया। हमले में रूसी तोपखाना तबाह हुआ। यूक्रेन की नौसेना पर रूस का सबसे बड़ा हमला। यूक्रेनी नौसेना का आखिरी युद्धपोत रूस ने तबाह। और सचिन पायलट ने फिर राजस्थान सीएम पर साधा निशाना, कहा किसी को नहीं समझना चाहिए कि हमने अपनी बात को रखना छोड़ दिया, हम अपनी बात पर बने रहे।
सुलह के बाद भी सचिन पायलट के तेवर बरकरार, बोले हम अपनी बात पर बने रहेंगे। राजस्थान में चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत का फ्री बिजली वाला दाव, हर महीने 100 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान, 200 यूनिट तक बिजली पर कोई शुल्क सरचार्ज नहीं लगेगा। भोपाल के गांधी चिंतन शिविर में बोले दिग्विजय सिंह, गोडसे को महिमा मंडित करने के लिए गुप्त अभियान चला रही बीजेपी। पहलवानों के समर्थन में उतरा संयुक्त किसान मोर्चा, आज मुजफ्फरनगर में खाप पंचायत के तहत तय की जाएगी आगे की रणनीति। प्रदर्शनकारी पहलवानों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा जांच जारी है, जल्द होगा समाधान। कोलकाता में पहलवानों के समर्थन में ममता बनर्जी का मार्च, कहा हम पहलवानों के लिए चाहते हैं न्याय, हमारी एक टीम पहलवानों से करेगी मुलाकात। पहलवानों के प्रदर्शन पर अनुराग ठाकुर का बयान, जांच पूरी होने तक इंतजार करना चाहिए, हम भी चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। यूथ कांग्रेस ने सचिन तेंदुलकर के घर के बाहर लगाए पोस्टर, लिखा रेसलर के मुद्दे पर चुप्पी क्यों, क्या ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का डर है, पुलिस ने हटाए पोस्टर। यूपी के मैनपुरी में योगी सरकार पर अखिलेश यादव ने बोला हमला, राज्य में बिजली महंगी, शिक्षा का हाल बेहाल, बीजेपी ने सब बर्बाद। बीजेपी को राहुल की आलोचना करने पर कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने लिया आड़े हाथ, कहा बीजेपी का हिंदुत्व नकली है। बिहार के गया में बीजेपी नेता संतोष गुप्ता के घर पर देर रात अपराधियों ने किया बॉम्ब से हमला, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। यूपी के मैनपुरी में बीजेपी नेता पर हुई जानलेवा हमला, स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी से मिलने की कोशिश में घायल हुए टीएमसी मंत्री अखिल गिरी, अभिषेक की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी ने मंत्री को दिया जोरदार धक्का। तेलंगाना में बीजेपी पर ओवैसी का तंज, कहा अगर हिम्मत है तो चीन पर करो सर्जिकल स्ट्राइक। महिला पहलवानों के समर्थन में उतरे राज ठाकरे, पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, कहा न्याय की गुहार लगा रहे हैं पहलवान, उनकी बातें सुनी जाए और समाधान निकाला जाए। एसपी सांसद एसटी हसन की मुस्लिम लड़कों को सलाह, हिंदू लड़कियों को बहन मानो, इश्क मोहब्बत छोड़ो। रांची में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव से पूछताछ की, पूछताछ के बाद यादव ने कहा जल्द अदालत का रुख करेंगे। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कल बुलाई कैबिनेट की बैठक, 5 चुनावी गारंटियों को लागू करने पर फैसला लेगी सिद्धारमैया सरकार। पीएफआई के खिलाफ एनआईए का जबरदस्त एक्शन, 3 राज्यों में 25 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, फुलवारी शरीफ मामले में एनआईए की कार्रवाई। ओडिशा के बंदरगाह पर यूक्रेनी युद्धपोत पर रूस ने किया हमला, यूक्रेनी सेना के पास अब नहीं बचा एक भी युद्धपोत, तबाह युद्धपोत का नाम यूरी ओलिफेरेंको। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंस अगले महीने होगा शुरू, अमेरिका ने काउंटर ऑफेंस की तारीख तय की, काउंटर ऑफेंसिव की तारीख गुप्त रखी गई। वॉर जोन से आई हैरान करने वाली तस्वीर, रूसी और यूक्रेनी टैंक का हुआ आमना सामना, रूसी टैंक पर सामने से हुआ हमला, यूक्रेनी टैंक ने रूसी टैंक को किया तबाह, धमाके के बाद रूसी टैंक में लगी आग, वीडियो में भागते दिखे रूसी सैनिक। बाखमुट में यूक्रेनी हमले का वीडियो आया सामने, यूक्रेन के असॉल्ट और मैकेनाइज्ड बटालियन ने किया अटैक, जॉइंट ऑपरेशन में रूस को हुआ बड़ा नुकसान। यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स ने मशीन गन से रूसी ड्रोन पर किया ताबड़तोड़ अटैक, यूक्रेनी स्ट्राइक में रूसी लेसन ड्रोन हुआ तबाह। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का विस्फोटक ऐलान, क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर यूक्रेन कर सकता है हमला। ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो मिसाइल से पुल पर होगा हमला, यूक्रेन की सुरक्षा परिषद के सचिव का बड़ा ऐलान। रूह अफ़ज़ा ने दिल अफ़ज़ा शरबत के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन का केस जीता, सुप्रीम कोर्ट ने दिल अफ़ज़ा की याचिका खारिज की। दिल्ली में साक्षी की हत्या पर लोगों में आक्रोश, लोगों ने हत्यारे साहिल को फांसी देने के लिए निकाला कैंडल मार्च। दिल्ली सरकार ने पीड़िता के परिवार को 10 लाख रुपए देने की फाइल एलजी को भेजी, साक्षी के परिवार को 10 लाख मुआवजे का सीएम केजरीवाल ने किया था ऐलान। भारी बारिश के चलते रोकी गई यमुनोत्री यात्रा, राष्ट्रीय राजमार्ग डबरकोट पर मलबा आने से रोकी गई यात्रा, बाल बाल बचे तीर्थ यात्री। चौथी तिमाही में उम्मीद से बेहतर रही जीडीपी की रफ्तार, मार्च तिमाही में 6.1% ग्रोथ, 2022-23 में 7.2% रही आर्थिक विकास दर। देश की जीडीपी ग्रोथ रेट में बढ़ोतरी पर पीएम मोदी ने जताई खुशी, बोले चुनौतियों के बाद भी नहीं डगमगाई अर्थव्यवस्था। ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, पूजा के अधिकार को चुनौती देने वाली अर्जी खारिज, हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी। वीएचपी ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का किया स्वागत, कहा अब याचिका पर जल्द होगा फैसला।
उत्तराखंड के काशीपुर में डॉक्टर ने कैंसर से पीड़ित पत्नी संग की खुदकुशी, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। आर्म्स एक्ट मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी।